कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन मेथड के बारे में डिटेल में बताया था और उसके ऊपर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में इक्वेशन मेथड के ऊपर हम और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है आपसे, ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी, यानी ए की जो एफिशिएंसी है ना वो सी से क्या है, ट्रिपल है। सी की एफिशिएंसी अगर एक है तो ए की कितनी है, 3 है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 22.5 डेज। तो ये मैं बेसिक मेथड से आपको करके बता देता हूँ कि देखो जैसे पहले ए और सी में आपको रिलेशन दे रखा है एफिशिएंसी के अंदर। इसकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता 1 है तो इसकी कितनी है, 3 है। और दोनों मिलके ये काम 22.5 डेज में कर सकते हैं, मतलब 45/2 डेज में कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं? मैंने बोला था आपको टोटल वर्क जरूरी होता है ना, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से आप। दोनों मिलके इतने दिन में काम पूरा करते हैं और एक दिन में दोनों का काम कितना है, 4। तो 4 इंटू 45/2 यानी कि टोटल मान लो आपको 90 टेबल बनानी है, ठीक है। फिर कहता है इफ बी ज्वाइंस देम आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 15 डेज। 15 दिन ये दोनों मिलके काम करते हैं ए और सी, उसके बाद बी इनको ज्वाइन कर लेता है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। बाकी बचा हुआ काम ये तीनों मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगे? अगर बी अकेले इस काम को 15 डेज में कर सकता है, देखो अपने को बी की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन मैं पता कर सकता हूँ कैसे। टोटल काम कितना है, 90, और बी को पूरा काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 90 डिवाइड बाय 15 यानी कि 6। तो मेरे को तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, ए की भी, सी की भी और बी की भी। अब पहले मेरे को ये बताओ, टोटल काम जैसे 90 है, अपने को तो बचा हुआ काम करवाना है ना, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क टोटल 90 था, उसमें से ए और सी ने मिलके 15 दिन तो काम कर दिया, तो यानी कि एक दिन में तो कितना करते थे, ये 4 करते थे। तो यानी कि टोटल काम रह गया हमारा कितना, 30। अब 30 को हमें करवाना है किससे? तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी से। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ? 4 ये और 6 ये, 10। तो यानी कि 3 डेज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको आपको बिल्कुल आसान मेथड से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक लाइन खींच के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कहते हैं व्हेन दे वर्क अलोन पी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश द जॉब देन क्यू डज। यानी कि अगर अकेले अकेले काम करे तो पी जो है वो क्यू की तुलना में 25% टाइम ज्यादा लेता है। तो पी और क्यू लिख लो आप। यहाँ पे क्या है, टाइम। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कि क्यू अगर टाइम 4 लेता है तो पी कितना लेगा, 5। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। यहाँ से मैंने पी और क्यू की एफिशिएंसी, कार्यक्षमता का अनुपात निकाल दिया। फिर ये लाइन अभी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे काम करते हैं, दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। वो इस तरह से काम करते हैं, क्यू वर्क्स अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन। यानी कि जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कौन काम करेगा, क्यू करेगा। देन क्यू एंड पी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। और फिर पी और क्यू मिलके काम करेंगे 4 दिन तक। एंड फाइनली पी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% जॉब। और फिर 5% जो काम बच गया उसको पी अकेला पूरा करेगा। तो बताओ पी अकेला पूरी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, आपको ये बताना है। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले क्यू काम करेगा कितना, 50%, क्वेश्चन में गिवन है। जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक क्यू काम करेगा। फिर पी प्लस क्यू मिलके काम करेंगे कितने, 4 दिन तक। कितना काम करेंगे ये अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। और फिर जो बाकी का 5% काम है वो कौन करेगा, मेरे को बताओ, पी करेगा। अब आप खुद बता दो कि जो ये काम है ये कितना बच गया। टोटल 100% होता है, 50% ये, 5% ये, तो ये कितना बच गया, 45%। मैं कह सकता हूं कि पी और क्यू ने मिलकर 4 दिन में 45% काम कर दिया। लेकिन 45% आपको ये देखना है इसमें से पी ने कितना किया है, क्योंकि अपने को पी से करवाना है पूरा काम, ठीक है। आप ये बताओ पी और क्यू की जितनी एफिशिएंसी होती है उसी के रेशियो में तो वो काम करेंगे ना। तो 45 को 4 और 5 में बांट दो, यानी कि इसने 20% काम किया होगा और इसने कितना किया होगा, 25%। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पी और क्यू ने मिलके 4 दिन में इतना इतना काम किया। पी ने इन 4 दिनों में 20% काम किया और क्यू ने इन 4 दिनों में 25% काम किया। आप मुझे बताओ, मेरे को तो पी का काम चाहिए, ठीक है। पी कितने दिन में पूरा काम करेगा? पी ने यहाँ पे 4 दिन काम किया, 4 दिन में। और काम कितना किया यहाँ पे पी ने,
20%, तो बताओ 100% काम, क्योंकि पूरा काम चाहिए मेरे को, तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि P पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। एक लाइन बना के इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यह है एक्स और वाई इकट्ठे मिलके एक काम को जो है 36 डेज में कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग 12 डेज टुगेदर वाई लेफ्ट द जॉब, वाई ने छोड़ दिया और एक थर्ड पर्सन आ गया जेड, जिसकी एफिशिएंसी 5/3 है ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स, यानी कि जेड की जो एफिशिएंसी है वो एक्स की एफिशिएंसी का कितने हैं 5/3 पार्ट है। ठीक है, ये मतलब है इसका। और फिर कहता है पूरा का पूरा काम जो है ना 24 डेज में कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी डेज वाई कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन, वाई अकेला कितने दिन में ये काम पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले आपको इक्वेशन मेथड में मैं बताता हूँ सिंपल क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। एक्स और वाई पूरे काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू 36, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। फिर उन्होंने 12 दिन काम किया, यानी कि 12 दिन इन्होंने काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, वाई ने काम छोड़ दिया और जेड आ गया, यानी कि अब एक्स के साथ कौन आएगा, जेड। और पूरा काम कहते हैं 24 दिन में खत्म हो गया, तो 12 ये रहे, तो बाकी क्या बच गए 12, सॉरी ये प्लस आएगा ना, क्योंकि इतना काम एक्स और वाई ने मिलके किया और इतना काम एक्स और जेड ने मिलके किया। अब आप मेरे को बता दो, क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है ना कि जेड की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स की एफिशिएंसी का 5/3 टाइम्स है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको इधर ले आओ एक्स प्लस वाई को, तो ये 12 माइनस हो जाएगा 24 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना लिख दो आप, 12 इंटू एक्स प्लस में जेड, जेड को क्या लिख दो यहाँ पे आप 5x/3। इसको सोल्व करोगे आप, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, यहाँ से आपका एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, है ना, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा कितना 3:1। सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से, एक्स और वाई का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछ रखा है वाई अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, आप मेरे को बता दो। टोटल वर्क ये होता है ना, तो वाई का टाइम निकालना है आपको, वाई का टाइम, टोटल वर्क कितना है एक्स प्लस वाई इंटू 36, और नीचे क्या लिखते हैं हम, जिससे काम करवाना है उसकी एफिशिएंसी वाई, एक्स प्लस वाई कितना होएगा 4 इंटू 36, और वाई की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो यानी कि 144। वाई अकेला इस काम को 144 डेज में करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इक्वेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी एक काम को अलग अलग 9, 18 और 27 डेज में कर सकते हैं। लिख लो इसको, ए कर सकता है 9, बी कर सकता है 18 में, और सी कर सकता है 27 डेज में। एलसीएम ले लो इनका, 54 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ये आ गया। फिर कहता है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी बी एंड सी लेफ्ट 2.5 डेज एंड 5 डेज रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि काम खत्म, जितने दिन में भी काम खत्म हुआ ना, बी और सी दोनों मिलके, यानी कि बी जो है वो 2.5 दिन पहले चला गया और सी 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। कहता है पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। मैं कहता हूँ मान लो पूरा काम एक्स डेज में फिनिश हुआ, ठीक है, बी चला गया काम खत्म होने से इतने दिन पहले, और सी चला गया काम खत्म होने से 5 दिन पहले। ए तो कभी नहीं गया, यानी कि अगर काम पूरा एक्स डेज में फिनिश हुआ है तो मैं कहता हूँ ए तो पूरे एक्स के एक्स दिन काम के अंदर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन मेथड क्या कहती है, देखो टोटल वर्क लिख दो आप, टोटल वर्क कितना है 54। ये टोटल वर्क किस पर्सन ने कितना किया है आप मेरे को ये बता दो। ए ने किया है कितने एक्स दिन, क्योंकि ए कहीं नहीं गया, अगर पूरा काम एक्स डेज में फिनिश हुआ है तो ए ने तो एक्स के एक्स दिन काम किया होगा, प्लस बी ने कितने दिन काम किया, बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी बी जितने दिन में काम खत्म हुआ है ना उससे 2.5 दिन पहले गया, तो मैं कहता हूँ बी ने x-5/2 डेज काम किया होगा। ठीक है, कितने दिन काम किया वही तो लिखते हैं। सी ने कितने दिन काम किया होगा, आप कहोगे जी ये 5 दिन पहले छोड़ के गया था, यानी कि इसने टोटल x-5 डेज के लिए काम किया होगा। बस क्वेश्चन खत्म। ए की वैल्यू कितनी है बताओ 6, तो 6x, बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x-5/2, और सी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x-5। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देना, कितनी आ जाएगी 13/2, यानी कि 6 and 1/2 डेज। तो x ही निकालना था कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 6.5 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना कि कोई पर्सन स्टार्टिंग से काम छोड़ के जाए या एंड से काम छोड़ के जाए, तो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को और आसानी से हम कितना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है तो
काम अगर लास्ट से छोड़ के जाता है कोई पर्सन, तो आप बी को कहो तुम मत जाओ, 2.5 दिन और काम कर लो। सी को भी कहो तुम भी मत जाओ, तुम 5 दिन और काम कर लो। तो 54 काम तो पहले हो रहा था। अब बी मान गया, कहता है चलो ठीक है मैं नहीं जाता, तो बी 2.5 दिन में 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दे सॉरी 15/2 कर देता। सी जो है 5 दिन में 10 काम और कर देता। अब ये टोटल इतना काम हो जाता और इसको 11 से क्या कर देते हम, डिवाइड कर देते, तब भी आपका आंसर कितना आता, 6.5 डेज। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जहां हम सीखेंगे कि कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ के जाता है तब कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, और एंड से काम छोड़ के जाता है तब कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ, इक्वेशन मेथड, कि आपको कुछ भी नहीं आता और टाइम एंड वर्क के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन मेथड तो सोल्व कर ही कर देगा, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, P एक काम को 60 दिन में कर सकता है और Q उस काम को 36 दिन में कर सकता है। Q स्टार्ट्स द वर्क एंड कंटिन्यूज फॉर 12 डेज अलोन। Q ने काम स्टार्ट किया और 12 दिन तक अकेला काम करता रहा। P बाद में उसके साथ आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक मेथड से करवा देता हूँ। P ने देखो कितने दिन, P काम करता है 60 दिन में और Q करता है 36 में। एलसीएम ले लो 180, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। अब कहता है Q ने जो है ना काम स्टार्ट किया, देखो इक्वेशन मेथड क्या कहती है, टोटल वर्क Q करता रहा 12 दिन तक, यानी कि Q इंटू 12, और फिर P प्लस Q ने मिलके किया होगा कितने दिन, x डेज, क्योंकि आपसे यही पूछा है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा हुआ। मैं कहता हूँ x डेज में पूरा हुआ, मान लो x का आंसर निकाल दो। अब Q की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, 5, तो 5 इंटू 12 60। P प्लस Q की कितनी है 8x, तो ये आपका कितना आएगा, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो यानी कि 15 डेज के अंदर इन्होंने अपना रिमेनिंग काम पूरा कर दिया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, रमेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, सुरेश कैन डू द सेम वर्क इन 90 डेज। तो आप यहाँ से रमेश कर सकता है 60 दिन में और सुरेश कर सकता है 90 डेज में। एलसीएम आ गया 180, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, दोनों ने 15 दिन काम किया। आफ्टर दैट रमेश लीव्स, और रमेश चला गया। द एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सुरेश, और बचा हुआ काम किसने किया, सुरेश ने। तो बचा हुआ काम सुरेश कितने दिन में कर देगा, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो दोनों ने मिलके 15 दिन काम किया, तो टोटल काम 180 था, 180 में से 15 गुना में 5 यानी कि 75 तो हो गया। कितना रह गया आपका, 105 रह गया रिमेनिंग वर्क। अब इस 105 काम को किसने किया होगा, सुरेश ने अकेले ने। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ आप मेरे को, 105 काम सुरेश ने किया 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि 52.5 डेज में इसने कर दिया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सोल्व करना है, जो बेसिक तरीके से आपको समझ आता है वो कर लो। अगर फिर भी इक्वेशन मेथड करना चाहते हो देख लो, मैं इक्वेशन मेथड भी बता देता हूँ आपको। टोटल काम 180 था, 180 काम कैसे कैसे पूरा हुआ आप मेरे को बताओ। पहले 15 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, यानी कि R प्लस एस इंटू 15, और बाकी काम किसने किया फिर, सुरेश ने। कितने दिन तक, x डेज तक, क्योंकि आपको पता ही नहीं बाकी कितने दिन रहा। तो R प्लस एस कितना है बता दो, 5, 5 इंटू 15 प्लस में s की वैल्यू कितनी है 2। तो बताओ यहाँ से आप x निकालोगे तो वही आएगा आपका 52.5, ठीक है। तो इक्वेशन मेथड कर दो चाहे बेसिक मेथड कर दो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। P अकेला किसी काम को 40 डेज में कर सकता है। अगर मैं कहूं कि आप टोटल वर्क बताओ इस क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हो कि सर टोटल वर्क है 40 इंटू में P, क्योंकि हमें चाहिए कि कोई एक पर्सन या कोई 2 या कोई 3 मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो वहां से हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे एक पर्सन करता हो, चाहे 2, चाहे 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहता है ही का मतलब यहाँ पे कौन है, P 5 दिन तक काम करता है, एंड देन Q अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। तो मेरे को बताओ यहाँ से मैं P और Q की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। कैसे, टोटल वर्क कितना है बताओ, 40 इंटू में P, फिर P पहले 5 दिन तक काम करता है यानी कि 5P, फिर Q रिमेनिंग काम को फिनिश करता है अकेला 21 दिन में। तो बताओ यहाँ से P और Q की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हो आप, 35P इज इक्वल टू 21Q। तो P बाई Q कितना आ गया आपका 3/5, यानी कि 7 के टेबल में मैंने काट दिया, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मच टाइम P एंड Q टुगेदर विल फिनिश द होल वर्क। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, पूरा काम कितना है 40P, किससे करवाना है आपको, P और Q से मिलके।
40 इंटू पी की वैल्यू कितनी 3, पूरी वैल्यू कितनी 5 और 3 8, 5 जा 5 3 जा 15, तो 15 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, यानी कि 8 आदमी मिलकर अगर काम करें ना तो 42 डेज में वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टोटल मेरे को वर्क बताओ, तो यहाँ पे मैन है, मैन को आप एम मान लो, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है एम, तो 8 मैन इंटू 42 डेज, ये टोटल वर्क हो गया। फिर कहता है 14 मैन स्टार्टेड वर्किंग फॉर 3 डेज, अब इस काम को कैसे कैसे पूरा किया, 14 मैन ने काम किया 3 दिन तक, ठीक है कर दिया ये, एंड देन दीज वर रिप्लेस्ड बाय 14 वुमेन, अब इन 14 मैन की जगह क्या आ गई 14 वुमेन आ गई, ठीक है वुमेन को मैंने W लिख दिया। 14 वुमेन फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज, अब इन्होंने 48 डेज काम किया और ये पूरा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बस यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा, बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये मैन इधर आके माइनस हो जाएंगे, यहाँ वुमेन बच जाएगी, काट के आप मैन और वुमेन का रेशियो निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, कितना 16/7 आएगा। मेरी कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 9 वुमेन टू फिनिश द होल वर्क, पूरा काम करवाना है अपने को कितनी 9 वुमेन से, तो आपका टाइम कितना आएगा, देखो टोटल वर्क करवाना है, किससे करवाना है 9 वीमेन से करवाना है, तो बस खत्म। टोटल वर्क कौन सा बताओ, यही तो है टोटल वर्क, यानी कि 8 मैन इंटू 42 और डिवाइड बाय कितना है 9 वीमेन, यानी कि 8 इंटू 42 डिवाइड बाय 9 और इंटू क्या है मैन बाय वुमेन है ना, मैन बाय वुमेन, मैन बाय वुमेन कितना है 16/7, तो आंसर कितना आएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है 16/7। तो इसको कैंसिल करके सोल्व कर लो बस, 7 7 6 जा, 3 पे काटोगे 3 3 जा और 3 2 जा, और आपका 3 2 जा और फिर किस पे कटेगा आपका, ठीक है और कटेगा नहीं, है 3 पे काट दिया मैंने, 3 पे ये कटेगा आपका, 3 2 जा और कटेगा नहीं, 32 को 8 से गुना करके और 3 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखो 3 पे करोगे तो 3 8 24, 3 5 15, 85 सही 1/3 डेज, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इक्वेशन मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन आप इस तरह के आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और बी 75 में कर सकता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहले आप जो है ना टोटल वर्क निकालो, ए 60 डेज में, बी कर सकता है 75 डेज में, आंसर इसका एलसीएम आ गया 300, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब देखो 300 जो काम हुआ वो कैसे कैसे हुआ, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी कि ए प्लस बी ने मिलके काम किया 10 डेज तक, फिर क्या हुआ देन ए लेफ्ट, अब ए काम को छोड़ के चला गया, बी कंटिन्यूड द वर्क फॉर 6 डेज, अब बी ने काम किया कितने दिन तक 6 दिन तक, एंड लेफ्ट, और अब ये भी चला गया। आफ्टर दैट सी कंप्लीट्स द वर्क, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको किसने किया सी, और कहता है होल वर्क, पूरा काम कंप्लीट हो गया 47 डेज में। यहाँ पे ये नहीं कह रखा कि सी ने 47 दिन में बाकी बचा हुआ काम पूरा किया, नहीं पूरा काम 47 डेज में खत्म हो गया। तो आप ये बताओ 10 दिन तो ये लग गए, ठीक है 6 दिन ये लग गए, 16 तो यहीं पे लग गए, तो मतलब कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, सी ने काम किया होगा 31 डेज। तो यहाँ से मैं आसानी से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रखा है सी अलोन पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप मेरे को बताओ यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9, बी की वैल्यू कितनी है बताओ 4, और सी इंटू 31, तो यहाँ से सी की वैल्यू कोई भी बच्चा आसानी से निकाल देगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है सी 6 आ गया। अब आपका आंसर निकाल दो, पूरा काम कितना है बताओ 300, आपको किससे करवाना है सी से, तो सी कितना टाइम लेगा 50 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम इक्वेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं आज। अब ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 87, इसमें कहता है आपसे कि रणधीर कंप्लीट्स ए टास्क इन 30 डेज, ही वर्कड एट इट फॉर 15 डेज अलोन, इसने 15 दिन अकेले काम किया, एंड द रिमेनिंग टास्क वर्किंग विद रमेश, और बाकी का जो बचा हुआ काम है उसने रमेश के साथ मिलके किया 3 डेज में। हाउ मेनी डेज वुड बोथ रणधीर एंड रमेश टुगेदर टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, पूरा काम करने में ये कितने दिन लेंगे। देखो मैं बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, इक्वेशन मेथड से भी और ओरली आप कैसे सोच सकते हो। देखो रणधीर जो है ना वो 30 दिन में काम खत्म कर देता था,
उसने अकेले ने 15 दिन काम कर लिया, समझ रहे हो मेरी बात? 15 दिन काम कर लिया और पूरा काम वो 30 दिन में करता, यानी कि आधा काम कर लिया इसने। मेरे कहने का मतलब है अब तक हाफ काम इसने क्या है, हाफ वर्क हो चुका है, और हाफ वर्क क्या है, बाकी। अब बाकी बचे हुए आधे काम को इसने रमेश के साथ मिलके सिर्फ 3 दिन पूरा कर दिया, यानी कि हाफ काम को इन दोनों ने कितने दिन में पूरा किया, 3 दिन में, बोथ दोनों ने, ठीक है। और पूछ रखा है रमेश और रणधीर टुगेदर मिलके पूरे काम को कितने में कर देंगे, तो हाफ काम को 3 डेज में, तो फुल काम को कितने में करेंगे बताओ, 6 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस आप इस तरह से भी सोच सकते थे, लेकिन आप सोचो कि अगर ये ऐसा होता कि 30 डेज यहाँ पे 12 आता या 13 डेज आ जाता, तो हम कैसे करते, वो आपकी बात सही है। अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, देखो रणधीर को आप है ना ए मान लो, और रमेश को आप क्या मान लो, बी। तो आपका क्या है, क्योंकि आर आर से स्टार्ट होते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो आप ये बताओ टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे जी 30 इंटू में ए, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये कैसे कैसे हुआ, 15 दिन तो ए ने काम किया, और फिर 3 दिन में बचे हुए काम को ए प्लस बी ने मिलके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ से बताओ मेरे को ए और बी का आपका रेशो आ जाएगा बहुत आसानी से। ए और बी का आप रेशो निकाल लो, यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो ये 15 है और प्लस 3 है, 18 आ गया, और प्लस में क्या आ गया 3b, तो यानी कि 12a इज इक्वल टू 3b। तो a बाई बी कितना आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से a बाई बी आ गया। अब आपको दोनों से मिलके करवाना है टोटल काम, तो बताओ आंसर कितना आएगा। टोटल काम कितना था 30a, दोनों से मिलके यानी कि 1 + 4, और a की वैल्यू कितनी है बताओ 1, तो 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा 6, और यही 6 अपना यहाँ से आया था। तो क्वेश्चन को तरीके कई होते हैं सोल्व करने के, लेकिन बेसिक मेथड आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये मेथड कुछ बच्चों के ध्यान आएगा, सबके नहीं आ सकता। सबके लिए तो क्या है, ये इक्वेशन मेथड बेस्ट है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 20 बॉयज कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इन 14 डेज। 20 लड़के किसी काम को 14 डेज में कर सकते हैं, एंड 20 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज, और 20 गर्ल्स इतने दिन में कर सकती है। आप मेरे को ये बताओ टोटल काम कितना है। आप ये कहोगे जी या तो 20 बॉयज यानी कि एक बॉय की एफिशिएंसी को बी मान लो, वो 14 डेज में पूरा कर देते हैं, या फिर आप कह दो 20 गर्ल्स उस काम को 18 डेज में पूरा कर देती है। तो यहाँ से ये दोनों टाइम वर्क तो क्या है, इक्वल है ना, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क। या आप ऐसे कह लो जी ये 20 बॉय हैं और ये 20 क्या है, गर्ल्स है। ये टाइम लेते हैं 14 डेज और ये लेती है 18 डेज, तो मतलब बॉयज और गर्ल्स कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन इक्वल है ये, ठीक है। टाइम का रेशो कितना है 14 और 18, ये क्या है टाइम का रेशो। एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा उल्टा, यानी कि 9:7। मैं यहाँ से ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन को सोल्व करके P/G निकालोगे तब भी कितना आएगा आपका 9/7 आएगा, ठीक है। मैं ये बता दिया आपको। फिर कहता है 8 बॉयज स्टार्ट द वर्क, 8 लड़कों ने काम स्टार्ट किया। अब देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन मेथड में टोटल वर्क कितना है मेरे पास, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। इतना काम था। अब ये काम कैसे कैसे हुआ देखो, 8 लड़कों ने काम स्टार्ट किया आफ्टर वर्किंग फॉर 21 डेज, यानी कि 8 बॉयज ने काम किया कितने दिन तक, 21 दिन तक। फिर क्या हुआ, दे आर रिप्लेस्ड बाय एक्स गर्ल्स, अब उनकी जगह क्या आ गई, एक्स लड़कियां आ गई। एक्स कितना है हमें पता नहीं है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय दीज एक्स गर्ल्स, और ये एक्स लड़कियां अब बचे हुए काम को पूरा करेगी कितने में, 18 दिन में। तो आप मेरे को बताओ ये जो एक्स गर्ल्स है, एक्स गर्ल्स जैसे 5 गर्ल्स होती तो आप 5G लिखते, 10 तो 10G, एक्स तो XG, कितने दिन में काम किया इन्होंने, 18 दिन में। तो कहता है कितनी गर्ल्स आई, तो अपने को क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम कह रहे हैं एक्स लड़कियां आई, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो बी की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से बी को आप पुट करो कितना 9, और जी को कितना पुट कर देना आप 7, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बी की जगह आप कितना पुट कर दो 9, और 8 इंटू 9 इंटू 21, एक्स जी की जगह कितना पुट कर दो आप 7। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। आपका x का आंसर सोल्व कर लो। चलो मैं कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, तो 7 कॉमन 7 कॉमन लेके काट दो, 7 7 3 जा 7 2 जा, और आप क्या काट सकते हो, देखो 3 2 जा 6, 6 भी कट रहा है, 6 ये 3 पे कटेगा, ये 3 और ये 4 और ये 10 और ये कितना आएगा आपका 3 हो गया। अब क्या कट रहा है आपका, अब 3 पे और कट रहा है, ये 3 3 3 जा और 3 पे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 12, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, ठीक है। तो देखो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 12 लड़कियां काम पे लगाई गई उन
14 लड़कों की जगह, ठीक है, उन 8 लड़कों की जगह, सॉरी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है आपका P कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 25 डेज। P एक प्रोजेक्ट को 25 डेज में पूरा कर सकता है और Q उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से मैं P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, उल्टा कर दो, 30 और 25 यानी कि 6:5, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। टोटल वर्क कितना है बताओ, P इंटू 25 या 25P, या फिर आप क्या लिख लो Q इंटू 30, एक ही बात है, दोनों से कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये टोटल वर्क कैसे कैसे हुआ देखो, P एंड Q स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, एंड P क्विट्स 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा लाइन है ये, P ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट होने में कितने दिन लगेंगे, मैं कहता हूँ मान लो x डेज लगेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ P ने कितने दिन काम किया, बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी P ने 10 दिन पहले काम छोड़ा था तो x माइनस 10 डेज इसने काम किया होगा, लेकिन Q ने कितने दिन काम किया होगा, Q ने तो पूरे के पूरे x डेज काम किया होगा। क्यों, क्योंकि Q कभी भी छोड़ के नहीं गया, ठीक है, P छोड़ के चला गया था ना, Q तो पूरा x डेज रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और वही आपका आंसर होगा। P की जगह कितना पुट कर दो आप, P ये रहा, कितना है आपका 6, P की जगह कितना पुट करो 6 और Q की जगह कितना पुट करो 5। तो यहाँ से सोल्व कर लो, 6 11x माइनस के 60, तो ये कितना होएगा आपका 150 और ये प्लस 60 हो जाएगा। अब और मेरे क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 210 डिवाइड बाई 11, तो यानी कि 11 आपका क्या आ जाएगा ये 11 1 जा और बच के कितने 10, 11 9 जा और 19 एंड 1 बाई 11, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक से हमने कर लिया कि P ने कितने दिन काम किया, इतने दिन, और Q ने पूरे x डेज काम किया, और आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं ये बताऊंगा कि बंदा कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ओरल सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, A और B मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C मिलके उसको 16 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लो जो भी है, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। देखो A और B मिलके किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, और B और C मिलके किसी काम को कर सकते हैं 16 दिन में, ये है। तो यहाँ से क्या ले लो, एलसीएम इनका 48, इनकी एफिशिएंसी 4 और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर A हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम किया अकेले ने, एंड बी फॉर 7 डेज, और बी ने 7 दिन काम किया। सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, सी ने 13 दिन में बाकी काम खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सी अपने को क्या करना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू, कैसे कैसे हुआ बताओ, ये 48 काम, ए ने काम किया 5 दिन यानी कि 5A, बी ने काम किया 7 दिन यानी कि 7B, और सी ने काम किया कितना 13 डेज। तो कहता है सी अलोन इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि पूरा काम तो अपने पास है ही 48। अगर आपको कोई ये बता दे कि सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है तो अपनी बात बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में देखो अपने पास ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी तो है नहीं, ए और बी की कंबाइंड है और बी और सी की कंबाइंड है ना। तो कहीं से आपको ए प्लस बी बनाना है इस इक्वेशन में। देखो ये 5A है, इसको मैं 5B प्लस में 2B लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ से 5 कॉमन लेके और A प्लस बी लिख सकूँ, और A प्लस बी को मैं कितना लिख दूंगा 4, क्योंकि A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है। इसी तरह से ये कितना है आपका 13C है। अब आप मेरे को बताना, यहाँ से तो 5 कॉमन ले लिया आपने, अब B और C भी बनाना है आपने, तो इस 13 को आप 2 अलग लिख दो, 11 अलग लिख दो, तो मतलब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा B प्लस में C और प्लस क्या रहेगा 11C। अब यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा आपको आसानी से। देखो A प्लस बी कितना है 4 और B प्लस सी कितना है 3 और प्लस में कितना आ गया 11C। तो यहाँ से C की वैल्यू बहुत आसानी से आपकी आ जाएगी 20 और ये 6 26 22 बच गया है ना। 11C इज इक्वल टू 22, तो C कितना आ गया 2, यानी कि C एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो C पूरा काम कितना है 48। आपका आंसर कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 2 यानी कि 24 डेज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको ये बता दिया कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपका A प्लस बी और B प्लस सी बन जाए, और फिर अकेला क्या बच जाएगा C की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपसे
कि ए और बी सेपरेटली एक काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। उसके बाद बी की जगह क्या आ गया, सी आ गया, और पूरा का पूरा काम फिनिश हुआ नेक्स्ट 4 डेज में, यानी कि बचा हुआ काम अगले 4 दिन में और फिनिश हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी अलोन वुड टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। पूरा काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में। आप इनका एलसीएम ले लो 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4। अब आप मेरे को बताओ ये 60 वर्क कैसे कैसे पूरा हुआ। आप कहोगे जी इन्होंने मिलके 6 दिन काम किया, यानी कि a प्लस बी इंटू 6, फिर b की जगह क्या आ गया, c आ गया, मतलब अब a और c मिलके करेंगे क्योंकि b गया और c आ गया, ठीक है। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज, मतलब इन्होंने मिलके 4 दिन काम किया होगा, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसानी से सी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको सी। देखो a प्लस बी कितना है, 7, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42। a कितना है, 3, 3 प्लस में c इंटू में कितना आ गया, 4, तो ये 18/4, यानी कि 3 प्लस में c इज इक्वल टू 9/2, यानी 4.5। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.5, यानी कि ये सी की एफिशिएंसी आ गई। आपको क्या चाहिए, सी का टाइम। तो पूरा काम कितना है बताओ, 60, 60 को 1.5 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 40, 40 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सी पूरे काम को अकेला 40 डेज में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपसे कि ए और बी टुगेदर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। ए ने काम स्टार्ट किया 8 दिन तक किया, फिर बी ने स्टार्ट किया 12 दिन तक किया, सी ने बाकी काम किया 16 दिन में। तो बताओ बी को इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा अकेले। ये बिल्कुल सेम देखो हमने जो इस क्वेश्चन को किया था ना, सेम ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो अब स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, ए और बी मिलके काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 24 दिन में। वहां पे भी ऐसी इक्वेशन बनी थी। बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में, एलसीएम आ गया 24, इनकी एफिशिएंसी 1, इनकी 2। अब आप मेरे को बताओ 24 काम कैसे कैसे पूरा हुआ। पहले ए ने किया 8 दिन, यानी कि 8A, फिर बी ने किया 12 दिन, यानी कि 12B, और फिर सी ने किया कितने, 16 दिन, और काम पूरा हो गया। अब आप मेरे को बता दो यहाँ से अपने को या तो a प्लस बी बनाना है या b प्लस सी। तो 8A तो है ही, इस 12 को मैं क्या लिख देता हूँ, 8B प्लस में 4B लिख दूँ, और 16 को मैं क्या लिख दूँ, 4C प्लस में 12C लिख दूँ, 16 बन गया। क्यों, क्योंकि मेरे को b प्लस सी लेके आना है। तो देखो 8 इंटू ए प्लस बी और 4 इंटू बी प्लस सी, और प्लस में क्या आ गया आपका 12C। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सी की एफिशिएंसी निकाली थी ना, वैसे ही यहाँ से देखो 8 इंटू ए प्लस बी कितना 1, 4 इंटू बी प्लस सी कितना 2, 12C, ये कितना आ गया 8, 8 और 8 16, 8 आ गया है ना, यानी कि आपकी 12C की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो C की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 8 और 8 16, सही किया ना हमने, ठीक है 8। तो C आ गया आपका कितना 2/3। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, B की एफिशिएंसी चाहिए। आप मुझे बताओ B प्लस सी कितना है, 2 है ना, B प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो P कितना आएगा 2 माइनस 2/3, यानी कि 4/3। तो ये आ गया। अब पूरा काम कितना है बता दो मेरे को, 24, 24 को 4/3 की एफिशिएंसी से करवाना है अपने को, तो 6 3 जा 18, तो 18 डेज इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन क्या था, सिर्फ उसने सी की पूछी थी, लेकिन अब सी का काम, सी का टाइम नहीं पूछा, आपकी बार बी का पूछ लिया, तो अब बी का भी निकाल सकते बहुत आसानी से, किसी का भी पूछ ले, ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, तो दोनों क्वेश्चन से आपको काफी सारी बातें क्लियर हो गई होगी इनसे। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा गया है, 3 एम्प्लॉय है ए बी सी, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ए 20% मोर एफिशिएंट, यानी कि ए ज्यादा कार्यकुशल है किससे, बी से। हु इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी, और बी खुद सी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। आप मेरे को बता दो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो क्या आप यहाँ तक। सी की एफिशिएंसी देखो 25% का मतलब होता है 1/4, सी की एफिशिएंसी अगर 4 है ना, तो बी इससे 25%, यानी कि एक ज्यादा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ठीक है। और ए क्या है, ए इससे 20% ज्यादा है, यानी कि अगर B 5 है तो A कितना है फिर 6 है ना, एक ज्यादा, तो B तो यहाँ पे 5 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। फिर क्या कहता है, A टेक्स 5 days लेस देन C टू कंप्लीट द वर्क। A जो है ना C से 5 दिन कम लेता है। देखना A और C की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 6 और 4 है,
ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा बताओ, 4 और 6 यानी कि 2 और 3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये इससे 5 दिन कम लेता है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। कहने का मतलब ए पूरे काम को करने में 10 डेज लेता है। मैंने ये क्यों निकाला, ताकि मैं टोटल वर्क निकाल सकूं। ए को 10 डेज लगते हैं और एफिशिएंसी कितनी है ए की 6, तो टोटल वर्क कितना हो गया बताओ मेरे को, 60 हो गया। टोटल वर्क आप क्या निकालते हैं, किसी एक पर्सन के बारे में आपको ये पता लग जाए कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है और वो पूरे काम को करने में कितना टाइम लेता है, वही तो टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, अब ये टोटल वर्क निकल गया। फिर क्या कहता है, ए स्टार्ट्स द वर्क। अब मैं इक्वेशन मेथड लगा के आपको दिखा रहा हूँ। टोटल वर्क कितना 60, ए ने स्टार्ट किया और वो 3 दिन काम करता है, मतलब कि 3A। फिर बी टेक ओवर कर लेता है और अगले 4 दिन तक काम करता है, मतलब 4B। फिर एंड देन स्टॉप। हाउ मेनी डेज सी टेक्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब सी काम करेगा रिमेनिंग कितने x दिन तक, और आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। 3 इंटू ए कितना 6 प्लस 4 इंटू बी कितना 5, सी कितना 4 इंटू में x, ये कितना आ गया 18 है और 20 38 22 आ गया, यानी कि 4x इक्वल टू कितना आ गया 22। x कितना आएगा आपका 5.5 आ जाएगा। 5.5 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से मैंने इसको आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 121। दो वर्कर है ए और बी, दोनों काम इकट्ठे करते हैं तो वो 12 दिन में काम कर देते हैं। अब कहता है हैड ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंसी। देखो इक्वेशन मेथड में लगा के बताता हूँ, ए और बी इकट्ठा काम करें तो ये 12 दिन में करते हैं, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो कहता है हैड ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली, मतलब कि ए ने अपनी कार्य क्षमता से डबल काम किया होता, तो मतलब पहले एफिशिएंसी कितनी थी ए, अब कितनी होगी 2A। ठीक है ना, ये होगी। एंड एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्कड विद 1/3 एफिशिएंसी, और बी ने अपनी एफिशिएंसी के सिर्फ 1/3 से काम किया होता, तो पूरे काम को वो 8 दिन में पूरा कर देते, तो मतलब ये काम भी पूरा हो जाता। तो यहाँ से आप ए और बी की एफिशिएंसी का क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 4 पे काट दो, 4 2 जा 4 3 जा। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से ए और बी का रेशियो ना निकाल सकता हो। ठीक है, आप निकाल लेना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ए रेशियो बी यहाँ से कितना आएगा आपका 7/3 आएगा। ठीक है, हो गया। फिर कहता है इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। पी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो आपको पी का टाइम निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, टोटल वर्क और अपॉन में बी की एफिशिएंसी, यानी कि पी। टोटल वर्क कितना होता है, यही तो होता है टोटल वर्क, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू में 12 और अपॉन में बी की एफिशिएंसी। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, तो 10 इंटू 12 और बी की वैल्यू 3, तो यानी कि 40 डेज बी इस काम को पूरा करने में लेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं कहता हूँ इक्वेशन मेथड कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देगी वो आज के लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा। बहुत आसान मेथड है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 124, इसमें भी ऐसा ही कुछ कहता है कि ए और बी जो है मिलके किसी काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं। इफ ए, देखो अब यहाँ तक आप टोटल वर्क लिख लो, ए प्लस बी इंटू 10 हो गया टोटल वर्क। फिर क्या कहता है, ये काम कैसे कैसे पूरा हो सकता है ये बताएगा हमारे को। इफ ए रिड्यूसेज हिज एफिशिएंसी बाय 20%, यानी कि ए ने अपनी एफिशिएंसी को 20% कम कर दिया। आप मेरे को बताओ 20% कम करने का मतलब क्या होता है, 80% होगी, है ना। 80% का मतलब पहले अगर ए थी तो अब कितनी होगी बताओ, ए इंटू में 80/100 होगी ना, तो मतलब 0.8 होगी, 0.8 है। तो कहने का मतलब ए अगर 0.8 की एफिशिएंसी से काम करे और बी इंक्रीज कर दे अपनी एफिशिएंसी 10%, यानी कि 10% बढ़ने का मतलब कितनी होगी 1.1 हो जाएगी। भाई एक स्टार्टिंग में कोई नंबर 1 होता है, अगर वो 20% से घटा दोगे तो 0.8 हो जाएगा, 10% से बढ़ा दोगे तो 1.1 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ा है आपने। फिर कहता है देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 12 डेज। अब काम को करने में 12 दिन लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। इसको क्या कर लेना, 10 नीचे कर लेना, a/10, 8a/10, 11b/10, और यहाँ से a और b का रेशियो निकाल लेना। a और b का आपका रेशियो कितना निकल जाएगा 8/1, बहुत आसानी से निकल जाएगा a और b का रेशियो, ये आ गया। फिर पूछा क्या है, इफ a वर्क्स विद 2 टाइम्स एंड b वर्क्स विद 3.5 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो पूरे काम को करने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। टाइम क्या होता है बताओ, टोटल वर्क अपॉन में दोनों से मिलके तो करवाना है, लेकिन ए अपनी एफिशिएंसी का डबल काम करेगा, मतलब 2A करेगा,
और बी 3.5 यानी कि 3/2 बी से करेगा। तो बस यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट कर दो आप। टोटल वर्क कितना है ये रहा, तो 10 इंटू ए प्लस बी यानी कि 9 और अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 3/2 इंटू बी, बी कितना है आपका 1। तो बस इसको सोल्व कर लो आप और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा देखो 90 और 16 प्लस में 3/2 35/2 35/2 7 5 पे काटोगे 18 और ये कितना आ गया 7, तो 36/7 5 एंड 1/7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दोनों के दोनों लगातार मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए जो एक ही तरह के क्वेश्चन थे कि कोई बंदा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दे कोई घटा दे, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, बी की एफिशिएंसी ए से क्या है डबल है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 51 डेज, ए 51 डेज में कर सकता है। अब बताओ ए और बी, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी है 2, ये एफिशिएंसी है। और ए किसी काम को 51 डेज में कर सकता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना है 51 ए है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 51 ए, 51 ए लिख दो टोटल वर्क को। अब ये कैसे कैसे हुआ काम देखो, इसने क्या रखा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज बी ज्वाइंड हिम, ए ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिन के बाद बी भी आ गया। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 36 डेज, मतलब पूरा काम 36 डेज में हो गया। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पूरा काम 36 डेज में हो गया शुरू से लेके। फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे कितने दिन काम किया। आप मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग किसने की थी, ए ने की थी, है ना, ए ने की थी स्टार्टिंग। इकट्ठे मान लो मैं कहता हूँ एक्स दिन इन्होंने काम किया, मतलब कि ये जो टोटल काम है ये कैसे कैसे हुआ, ए प्लस बी ने इकट्ठे किया एक्स डेज काम। ठीक है, और बाकी पूरा काम हुआ 36 डेज में, तो बाकी 36 माइनस एक्स डेज किसने काम किया होगा, ए अकेले ने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा 36 माइनस एक्स डेज। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप कहोगे जी एक्स की, निकाल देंगे बहुत आसानी से। ये रहा ए की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी कितना हो गया बताओ, ए की वैल्यू रख दो 1, ये कितना हो गया 3 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। तो 36 प्लस में 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 15/2 यानी कि 7.5। तो 7.5 दिन उन्होंने दोनों ने मिलके काम किया होगा। ठीक है, और पहले 27.5 दिन उसने अकेले ने काम, 28.5 दिन किसने काम किया होगा, ए अकेले ने, उसके बाद बी आ गया, दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया 7.5। तो देखा इक्वेशन मेथड से कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब ये देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो। पूरा काम देखो 36 डेज में खत्म हुआ, आपको ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो तो गिवन ही था क्वेश्चन में, एफिशिएंसी। ठीक है, पूरा 36 दिन में काम हुआ, आप मुझे बताओ ए ने तो 36 के 36 दिन काम किया है, तो ए ने कितना काम किया होगा 36 इंटू में 1 यानी कि 36, बाकी काम कितना रह गया रिमेनिंग वर्क, टोटल 51 था, है ना, ए की एफिशिएंसी 1 तो 51 इंटू 1, तो 51 में से 36 गया 15, ये 15 काम ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। और दोनों की मिलके एफिशिएंसी है कितनी बताओ, सॉरी ए ने और बी ने मिलके थोड़ी, ए के तो हम पूरे के पूरे 36 दिन काउंट कर ही चुके, ये पूरा काम किया होगा किसने, बी ने। तो बी ने कितने दिन काम किया है 7.5 डेज, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो सीधा भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं किसी का दिमाग चलता, तो फिर मैंने बेसिक मेथड आपको बता दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, टू टाइपिस्ट ऑफ वेरिंग स्किल, वेरिंग का मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या है अलग अलग है। जैसे 2 पर्सन होते हैं ए और बी, वैसे ही क्वेश्चन ये है, अलग अलग उनकी एफिशिएंसी है, उनको पूरा काम करने में 6 मिनट लगते हैं अगर वो काम इकट्ठा करते हैं। वही 2 टाइपिस्ट ना, आप एक को क्या मान लो ए और एक को क्या मान लो बी, तो टोटल अगर दोनों मिलके काम करें इनको कितना टाइम लगता है बताओ, 6 मिनट लगती है, ये लिख दिया मैंने। इफ द फर्स्ट टाइपिस्ट, फर्स्ट का मतलब ए ने 4 मिनट काम किया, मतलब ये पूरा काम कैसे कैसे हुआ, ए ने 4 मिनट काम किया, और सेकंड टाइपिस्ट 6 मिनट काम करे 6 बी, तो पूरा काम दे वुड बी लेफ्ट विद 1/5 ऑफ द होल वर्क, यानी कि अभी भी 1/5 काम बाकी रह जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जब मैं आपको ग्रुप मेथड कराऊंगा ना, एमडीएच मेथड कराऊंगा, तो वहां से तो बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, लेकिन जिन बच्चों ने एमडीएच मेथड पढ़ा हुआ है उनको मैं बता देता हूँ। अब ये पूरा काम नहीं हुआ, ये 1/5 काम अभी भी बच गया, यानी कि इन्होंने कितना काम किया है, सिर्फ 4/5 काम किया है। ठीक है, तो जो काम होता है वो आप क्या लिखते हैं एमडीएच मेथड में नीचे लिखते हैं, तो इस 5 को मैं क्या ला सकता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी बच्चा ए और बी का रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकता है। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ए और बी का रेशियो।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर पर्सन टू कंप्लीट द वर्क जॉब वर्किंग अलोन। पूरे काम को करने में स्लोअर पर्सन को कितना टाइम लगेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, पूरा काम कितना था बताओ, 6 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे स्लोअर पर्सन कौन है, देखो ए की एफिशिएंसी और ये बी की एफिशिएंसी, तो बी से करवाना है, तो 6 इंटू 5 अपॉन बी, बी कितना 2, तो ये कितना आ गया 30, 30/2 कितना आ गया 15। तो धीमे वाले टाइपिस्ट को पूरी जॉब कंप्लीट करने में 15 मिनट लगेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ग्रुप मेथड जिस बच्चे ने एमडीएच मेथड पढ़ रखा है उसके लिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, एंड सी कैन डिस्ट्रॉय, ये इंपॉर्टेंट है, सी उसी काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है 36 दिन में। मतलब सी की एफिशिएंसी को क्या लेके चलना है, आपको नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। ए कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में, और सी कर सकता है आपका 36 डेज में, लेकिन नेगेटिव काम है, डिस्ट्रॉय करता है काम को, ये नष्ट करता है, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लो, कितना ले लो, 360 ले लो। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ, 360 ले लो, या 360 लेना पड़ेगा। इसकी एफिशिएंसी 20 और इसकी कितनी 15 और सी की कितनी -10। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क कैसे कैसे पूरा हुआ ये लिखे इक्वेशन मेथड से। कहता है ए एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट x डेज टुगेदर, यानी कि a प्लस बी ने पहले x डेज काम किया, लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद सी भी आ गया, और रिमेनिंग वर्क पूरा हुआ इतने दिन में। तो आप मेरे को बताओ अब क्या आगे, तीनों आगे मिलके a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों ने कितने दिन में काम पूरा किया, x प्लस में 24/5 है ये, ठीक है। ये यहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। फाइंड हाउ मैनी डेज ऑल थ्री वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया। अब यहाँ से बच्चा क्या गलती करेगा, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। वो जो x का आंसर निकालेगा ना वही टिक कर देगा, लेकिन एक बात बताओ, तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया है, इतने दिन काम किया है ना। तो जो x का आंसर आएगा उसमें 4 and 4/5 आपको ऐड करना है, ठीक है। a प्लस बी कितना है बता दो मेरे को आप, 35, और a प्लस बी प्लस सी, 35 में से 10 क्या करोगे, माइनस करोगे। आप बताओ मेरे को इससे कौन बच्चा ऐसा है जो x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बहुत आसानी से निकाल सकते हो सोल्व करके। x कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, x प्लस में 24/5, यानी कि 8 and 4/5 डेज। आपको सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है, ये 4 and 4/5 तो पहले ही है, इसमें 4 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 8 and 4/5, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक मेथड से मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ इक्वेशन मेथड आपके इस तरह के सारे क्वेश्चन को आसान बना देगा। शेखर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, शेखर किसी काम को 45 डेज में कर सकता है। आप शेखर वगैरह छोड़ो, ए मान लो इसको, ठीक है। संदीप को क्या मान लो, बी, क्योंकि ए और बी मानने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसी काम को 5 डेज कम में कर सकता है शेखर की तुलना में। तो देखो ए किसी काम को 45 डेज में करता है, बी 5 कम यानी कि 40 डेज में। एलसीएम कितना आ गया इनका आपका 360, तो इसकी वैल्यू आएगी 9, इसकी वैल्यू आएगी 8, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। फिर क्या कहता है, शेखर एंड संदीप बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अब मैं इक्वेशन मेथड बता रहा हूँ आपको, 360 काम कैसे कैसे पूरा हुआ बताओ। ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, बट संदीप लेफ्ट आफ्टर सम डेज, संदीप काम छोड़ के चला गया, यानी कि संदीप का मतलब बी छोड़ के चला गया। एंड शेखर फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 56 डेज विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। देखो इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया, मैं कहता हूं मान लो x डेज इन्होंने काम किया मिलके। फिर इन्होंने क्या किया, रिमेनिंग वर्क को 56 दिन में खत्म कर दिया ए ने, लेकिन एफिशिएंसी पूरी नहीं, अपनी आधी। तो मतलब ए एफिशिएंसी नहीं, ए का हाफ एफिशिएंसी से 56 डेज में पूरा किया। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए बी है, मेरे पास बी भी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज किस में होते हैं, इसमें, विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। भाई ए की एफिशिएंसी हाफ है तो a/2 हो जाएगी। 56 दिन में उसने रिमेनिंग काम को क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो। a प्लस बी कितना होगा बताओ, 17, और प्लस में a/2 यानी कि 28 इंटू ए कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, कितनी आ जाएगी देखो, 360 में से 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 136। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आपसे पूछा क्या है,
बट ही डिड द वर्क विद संदीप विद हिज फुल एफिशिएंसी, यानी कि संदीप के साथ जो उसने काम किया था ना यहाँ पे, वो तो फुल से किया था लेकिन अकेले ने हाफ से किया था, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे कितने दिन काम किया था, एक्स डेज, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। तो एक लाइन के अंदर देखो इक्वेशन मेथड आपके क्वेश्चन को सोल्व कर देगी, ठीक है। लाइन तो यही है मेन, तो उसके बाद तो एक्स निकालना है, तो निकाल ही सकते हो आप आसानी से। अब इस क्वेश्चन में देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें दो पर्सन कौन है, एक अनुष्का है और एक क्या है, अनिरुद्ध है। मैं कहता हूँ अनुष्का को आप ए मान लो, ये लड़की है, ये लड़का है, इसको क्या मान लो आप बी मान लो, ठीक है। वो कहते हैं दोनों मिलके काम करें तो वो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को। तो टोटल वर्क बता दो आप मेरे को कितना हो गया, आप कहोगे जी ए प्लस बी इंटू 20 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये कैसे कैसे हुआ काम वो देखो, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट अनुष्का लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, अनुष्का ने एक्स डेज के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि मैं कहता हूँ ए और बी ने मिलके एक्स डेज काम किया होगा, क्योंकि ये एक्स डेज बाद छोड़ के गई है, एक्स दिन तक तो इकट्ठा किया। एंड अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का मतलब लड़का, लड़का मतलब बी, फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट एक्स बाय 2 डेज, यानी कि अब कौन बच गया, सिर्फ बी बच गया, बी ने बाकी बचा हुआ काम x बाय 2 डेज में फिनिश कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, निकाल देते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा a और b की वैल्यू क्या है, a और b तो है ही नहीं ना अभी, तो अभी छोड़ो इस क्वेश्चन को यहीं तक। कहता है अब ये इक्वेशन अपनी यहाँ तक बन गई, ठीक है। हैड अनुष्का लेफ्ट आफ्टर 3x बाय 4 डेज, अब देखो अब इस लाइन को भूल जाओ पहली वाली को, दूसरी यहाँ से स्टार्ट करो। अनुष्का ने पहले x दिन के बाद काम छोड़ा था, कहता है अगर अनुष्का ने 3x बाय 4 डेज के बाद काम छोड़ा होता, यानी कि इन दोनों ने मिलके a प्लस बी इंटू 3x बाय 4 इकट्ठा काम किया होता और अनिरुद्ध ने बाकी बचे हुए काम को x डेज में फिनिश किया होता, यानी कि बी ने एक्स डेज अकेला काम किया होता, तब भी ये काम पूरा हो जाता। बस ये क्वेश्चन का आ गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अनुष्का एंड अनिरुद्ध, ए और बी का रेशियो निकालना है। तो मैं कहता हूँ इस लाइन का कोई काम नहीं है, बस इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। देखो एक्स तो कट ही जाएगा, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, एक्स कट गया तो ए प्लस बी और प्लस में बी बाय 2 इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3/4 और प्लस में b। बताओ यहाँ से a और b सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हो आप, a रेशियो b कितना आ जाएगा आपका 1:1, दोनों की एफिशिएंसी क्या आएगी इक्वल। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें सिर्फ देखो जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको 100% समझ आएगा, लेकिन पहली बार जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना खुद से, तब आपको प्रॉब्लम आएगी कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है, इक्वेशन मेथड। आप बस ये देख लो इन्होंने मिलके x दिन काम किया और p ने x बाय 2 अकेले काम किया, तो भी काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों मिलके 3x बाय 4 डेज काम करते और x डेज b काम करता अकेला, तब भी काम पूरा हो जाता। दोनों को इक्वल रख दो, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि अनुष्का अकेले कितने दिन काम करेगी या अनिरुद्ध अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो देखो टोटल वर्क यहाँ से आ ही जाएगा अपना, और अनुष्का की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो अनुष्का के दिन आ जाएंगे, और अगर अनिरुद्ध की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे अनिरुद्ध के, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है इक्वल है, तो दोनों इक्वल डेज में काम पूरा करेंगे। तो यानी कि अगर दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं तो अनुष्का अकेली 40 दिन में करेगी और अनिरुद्ध अकेला कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और हमने आज के लेक्चर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना डिस्कस किए हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइम एंड वर्क अब समझ आ जाएगा। इसमें कहता है पी और क्यू एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं इकट्ठा मिलके, क्यू और आर 20 दिन में कर सकते हैं, एंड आर इन 15 डेज, और पी एंड आर 15 डेज में कर सकते हैं। तो लिख लो आप जैसे जैसे कि मैंने, देखो पी प्लस क्यू कितने दिन में कर सकते हैं आपका काम, 12 डेज में, और फिर क्या है आपका क्यू प्लस आर कितने डेज में कर सकते हैं, 20 डेज में, और फिर है अपना पी प्लस में आर कितना है 15 डेज में। एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी 3 और इसकी कितनी आ गई 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हुए हैं फर्स्ट 3 लेक्चर्स में। मैं कहता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर की अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप क्या करते थे, इन तीनों को ऐड करके और 2 से क्या करते थे डिवाइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों को ऐड करोगे ट्वाइस आएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कहते हैं पी क्यू आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अब मैं इक्वेशन मेथड आपको लगा के बता रहा हूँ। देखो टोटल काम कितना 60, पी क्यू आर ने तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक काम किया, ठीक है। यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों ने
2 दिन तक काम किया, लिख दिया मैंने। आफ्टर विच क्यू लीव्स, अब क्यू छोड़ के चला गया, ये क्यू छोड़ के चला गया, यानी कि कौन रह गए, पी और आर। आफ्टर 10 मोर डेज क्यू रीज्वाइंस, 10 दिन के बाद क्यू ने वापस ज्वाइन कर लिया, यानी कि 10 दिन तक तो पी और आर अकेले काम करते रहे, अब फिर से क्यू ने ज्वाइन कर लिया और पी छोड़ के चला गया, मतलब अब क्यू आ गया, अब क्यू आ गया और पी छोड़ के चला गया, मतलब कि आर आर हो गया, ठीक है। इफ क्यू वर्क्स टू 2 days अलोंग विद आर, यानी कि क्यू वर्क्स 4 आएगा, ठीक है। क्यू ने अब आर के साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो मतलब इन्होंने 2 दिन मिलके काम कर लिया। देन ही लिव्स, अब ये भी छोड़ के चला गया, कौन, क्यू, यानी कि क्यू फिर आया था और फिर से उसने छोड़ के चला गया। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय आर, अब रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा, आर। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कहता है आर कितने दिन में पूरा काम करेगा, ये जो बचा हुआ है मैं कहता हूँ एक्स डेज में करेगा। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आंसर नहीं होगा, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। देखो 2 दिन यहाँ लगे थे, 10 दिन ये रहे, 2 दिन ये रहे और x ये रहे, यानी कि x जो भी आएगा 2 + 10 + 2 यानी कि 14, उसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो 60 = तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना, 6, तो 6 × 2 कितना आ गया 12। p + r कितना है बताओ मेरे को, p + r। अच्छा यहाँ से p की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी आपको। देखो p + r, p की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 6 में से q + r की घटा दो, q + r यानी कि 3, तो ये हो जाएगी। q की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे अकेले की बताओ, 6 में से p + r की घटा दो, यानी कि 4 घटा दो, तो r की कितनी आ जाएगी 1। तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। p + r कितना बन गया, 3 + 1 यानी कि 4, और प्लस q + r × 2 यानी कि 2 × q + r यानी कि 3, और प्लस r की एफिशिएंसी 1 × में कितना आ गया x। तो देखो 40, 52, 52 और 6 58, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, यानी कि r ने अकेले लास्ट में 2 दिन काम किया होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, 2 प्लस में मैंने कहा था ना 14 जोड़ देना, तो आंसर कितना आएगा 16। 16 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म हुआ। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन हमने बिल्कुल आसानी से कर दिया इक्वेशन मेथड से। तो आपको अब पता लग गया कि इक्वेशन मेथड कितना कारगर है टाइम एंड वर्क के अंदर, आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है, ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं। जैसे जैसे वो टोटल वर्क पूरा हुआ है, किस बंदे ने कितने दिन काम किया है, किसके साथ काम किया है, वो लिखते जाओ और लास्ट में आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ। तो ये इक्वेशन मेथड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।